बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये छोटा सा बच्चा पूछता है कि हम कब तक मारे जाएंगे? जब तक तुम्हारे घरों पे अलम लगा हुआ है मारे जाओगे। जब तक तुम अली व वलील्लाह का कलमा पढ़ोगे तुम मारे जाओगे। किसी ने जबरदस्ती तो तुम्हें अलम नहीं लगवाया। हमें समझने के लिए हमारे दुश्मनों को मेहनत करना पड़ेगी। अगर हमें समझ लें तो इनके मसले हल हो जाएं। हम दुश्मनियां मोल लेते हैं इसलिए कि दुश्मनियों के बाद अली को पुकारने में मजा आता है। हम परेशानियां मोल लेने वाले लोग हैं। हमें जो मजा इस तकलीफ में आता है वो हमें किसी और तकलीफ में नहीं आता। ये बहुत बेवकूफ साबित हुए हैं हमारे पाकिस्तान में, खुद साख्ता खुद बाफ्ता हमारे दुश्मन। हमारा तो कोई, हम तो किसी को मानते ही नहीं है ना दुश्मन। हमारी दुश्मनी करने के लिए काबिलियत चाहिए जो इनमें नहीं है। हमसे लड़ने के लिए अहलियत चाहिए जो इनमें नहीं है। किरदार के बोने लोग, वो इस काबिल नहीं है कि वो हमारे सामने आके खड़े हों। तो ये तय है कि हम परेशानियां मोल लेते हैं और अपने मयार को ऊंचा करते हैं। मैं इन कमसिन बच्चों से और जवानों से कह रहा हूं कि हर जगह खड़े नहीं हुआ करो, हर जगह नहीं जाया करो, हर एक से हाथ नहीं मिलाया करो। हमारा मयार कुछ और है। हम मज़ारों वाले लोग हैं। अभी भी एक साहिब मज़ार की कब्र पर हम मजलिस पढ़ने आए हैं। हम मज़ारों वाले लोग हैं, मज़ारों के मुखालिफ नहीं हैं। अगर पाकिस्तान में एक साहब कहने लगे जी कोई अल्लाह का वली फलां बुजुर्ग 8, 10, 20, 50 बुजुर्गों के नाम लिए जिनके पास पाकिस्तान हिंदुस्तान में मज़ारात हैं। एक साहब कहने लगे, कोई मेरा नाम लेकर कहने लगे, इससे कोई पूछे कि कोई इनमें से कोई शिया था? ये जितने बुजुर्ग गुजरे हैं इनमें से कोई शिया था? शियों में कोई अल्लाह का वली होता है? मैं उन्हें जवाब देने जा रहा हूं, तुम साबित करो ये सुन्नी थे। क्या बात हुई? अब मेरी मुश्किल हो गई है मौलाना, क्या करूं कि वो ये मुझसे जरा प्यार बढ़ गया है तो ये देवबंदी भी मुझे मुखातिब कर रहे हैं, बरेलवी भी कर रहे हैं और अपने भी मोहब्बतें कम नहीं कर रहे। तो ठीक है, बात करते हैं। कोई साबित करे ये शहबाज कलंदर सुन्नी थे, शाह लतीफ सुन्नी थे, इमाम बरी सुन्नी थे। ये क्या सुन्नी शिया की बात कर रहे हो जी? कहने लगे साबित करो ये कोई इनमें से कोई शिया था। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से किसी ने पूछा आप सुन्नी या शिया? तो कायद आज़म ने बेसाख्ता फरमाया मैं असरे मुस्तफ़ा का मुसलमान हूं। बहस ये नहीं है, बहस ये है कि ये जो तकसीम है ना, देखें ये जो तकसीम हुई है नबी की रहलत के बाद दो तरह के मदरसे बन गए। मदरसा अहले बैत, मदरसा सहाबा। और बच्चों के लिए अर्ज कर रहा हूं, जवानों के लिए अर्ज कर रहा हूं कि कोई शिया नहीं हो सकता जो साहबा किराम का एहतराम ना करता हो। और मगर वो मुसलमान कैसा है जो गैर सहाबियों को सहाबी बोलता हो? ये कैसे मुमकिन है? तो हमारा मयार, जो जुमला मैं अर्ज करना चाह रहा था, हमारा मयार इतना ऊंचा है, हम इन मज़ारों पर ज्यादातर नजर नहीं आते इस माना में कि हमारे यहाँ इख्तियारात वहां नहीं है। तो इसका ये मतलब नहीं है मज़ारों को नहीं मानते। हमारा मयार बहुत ऊंचा है। हम जब चाहते हैं नजफ चले जाते हैं। हम जब चाहते हैं करबला चले जाते हैं। और अजीज़ान गिरामी, मकाम इन बुजुर्गों का बहुत बुलंद है, मगर ये हैं सब अली के मुरीद।
लिहाजा दिल्ली शरीफ है, अजमेर शरीफ है, सेहवन शरीफ है, नजफ अशरफ है। नजफ से बड़ा कोई मकाम नहीं है। जहां औलिया इलाही अपने सर झुकाते हो उसे दरे अली कहा जाता है। इरशाद हो रहा है, खबरदार, दुनिया से जाना तो मुसलमान जाना, मुसलमान मरना बड़ा हुनर है। बहुत से लोगों का माजी बड़ा अच्छा था, मुस्तकबिल बर्बाद हो गया। कल का अच्छा होना मयार नहीं है, आज का अच्छा होना मयार है। कल अल जाने अल्लाह और अल्लाह का बंदा। लिहाजा मैं इस बात का तालिब इल्म हूं, इस बात का कायल हूं कि गुनाहगारों से नफरत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई गुनाहगार है, कोई खताकार है, कोई हत्ता लफ्ज कहने जा रहा हूं बदकार है, तो उसे मैं नफरत ना करूं, हम नफरत ना करें। खास तौर पर अगर वो हुसैन से बार बार मिलने आता हो, मजलिस में आके बैठता हो, तो मुझे हक नहीं है कि मैं उसे मजलिस के बाद ऐसे ही गुनाहगार मानूं जैसे मजलिस से पहले था। क्या मालूम उसका अपने मौला से राब्ता हो गया हो। दो सगे भाइयों की लड़ाई में जब तीसरा गैर मुताल्लिक दखलत देता है तो बाज लोग कहते हैं ये सगे भाई हैं, कल मिल लेंगे, तुम बुरे बनोगे। ये गुनाहगार कल अल्लाह से मामला सीधे कर लेगा, मैं कहां खड़ा हूंगा। मुझे वाज जरूर करना चाहिए, नसीहत जरूर करना चाहिए, लेकिन मुझे उससे नफरत, उससे दुश्मनी, उसे धुतकारना नहीं है। और खास तौर पर इस दरवाजे पर तो हमें वैसे ही मोहतात रहना चाहिए। यहां पर कपड़ों की बुनियाद पर ताजीम नहीं होगी, यहां सवारियों की बुनियाद पर एहतराम नहीं होगा। क्या मालूम जिसने महंगे कपड़े पहने हुए हों वो इलाके का यजीद हो, और क्या मालूम जिसके कालर उधड़े हुए हों वो अली का मुरीद और मौलाई हो और अल्लाह का वली हो। लिहाजा दिलों के हाल का मसला है, हमें बहुत सारी चीज़ों में मोहतात रहने की ज़रूरत है। जिंदा रहना, मुसलमान जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। कोई पूछे मासूम इमाम ने क्या फरमाया? फरमाया आखिरी ज़माने में अपना दीन बचाना इतना मुश्किल होगा कि जैसे हाथ के हथेली पर अंगारा लेके चलना। वो अंगारा हाथ में लिए जब इंसान चले तो तसव्वुर कीजिए कितना मुस्तरिब और बेचैन होगा। कदम कदम पर दीन हाथ से निकल रहा होता है जी। मेंढक तोलना कितना मुश्किल है जी। एक तराजू में रख दीजिए बाट, दूसरे तराजू में मेंढक रख दीजिए, तुल ही नहीं पाते जी, मेंढक तुल ही नहीं पाएंगे। आखिरी जमाने में दीन को बचाना इससे ज्यादा मुश्किल होगा। ऑफिसों में दीन हाथ से निकल रहा होगा, शाहराहों पे दीन हाथ से निकल रहा होगा, घरों में हाल खराब होगा। इंतहाई भाई, कोरोना से जितने डरे हुए हो इतना दीन के रुखसत होने से डरने की जरूरत है। ये जो वबा है ना, दीन की रुखसती और दीन हाथ से निकलने की वबा, बार बार दीन हाथ से निकलता है, इसकी वैक्सीनेशन को मजलिस अज़ा कहा जाता है। तवज्जो कर रहे हैं आप? ये इस वक्त मैं और आप इस वक्त हुसैनी शिफा खाने में बैठे, एंटी बैक्टीरिया का वैक्सीन करवाने आए। ये जितनी देर आप मजलिस अज़ा में फर्श अज़ा पर बैठेंगे इतनी देर फरिश्तों के साथ बैठ रहे हैं। हाँ, अल्लामा मजलिसी ने बिहार में रिवायत लिखी है, जब हुसैन का जिक्र हो रहा हो, जब नबी और आले नबी का तस्करा हो रहा हो, चंद लोग जमा होकर अहले बैत का जिक्र कर रहे हो, तो अर्श इलाही के फरिश्तों को इजाजत दी जाती है कि जाओ इनके साथ जाके बैठो, तुम्हें वो लुत्फ आएगा जो अर्श पर लुत्फ लेते हो।
और फिर जब मजलिस खत्म हो जाती है और ये वापस जाते हैं तो रह जाने वाले फरिश्ते कहते हैं तुम्हारे अंदर से वो खुशबू आ रही है जो हमारे अंदर भी नहीं है। तो वो बताते हैं हम जमीन पर गए थे जहां नबी और आले नबी का जिक्र हो रहा था। तो वो कहते हैं हमें भी वहां ले जाओ, हम भी खुशबू लेकर आ जाएं। फरिश्ते कहते हैं इन्नहुम मुतफर्रिकून, वो चले गए, खत्म हो गई मजलिस। तो वो रह जाने वाले फरिश्ते कहते हैं उस फर्श से मस होकर आएंगे जहां तुम बैठ कर आए हो।